Good afternoon. In this lecture, just I want to give you a specific knowledge of RBI and RBI की मॉनेटरी पॉलिसी और RBI के इंस्ट्रूमेंट्स, रोल्स, टारगेट, इंटरमीडिएट टारगेट्स हमेशा पढ़ चुके। अभी आपको यहाँ पर मुझे ये पढ़ाना है कि जो RBI है वह एक मॉनेटरी अथॉरिटी है और उसका जो वर्क होता है वो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करना होता है। इन अदर वर्ड हम ये बोलेंगे कि एक मनी मार्केट होता है और एक कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट कंट्रोल बाई RBI एंड कैपिटल मार्केट कंट्रोल्ड बाई सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आपने सुना होगा कि रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हर कंट्री में जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें एक सुपर अथॉरिटी होता है। उसी तरह से अमेरिका जैसी कंट्री में फेडरल बैंक है, वैसे हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक है और रिजर्व बैंक के अंदर में बहुत सारी फंक्शन है और RBI का जो फंक्शन है वो पूरी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए होता है। तो यहाँ हम आपको दो चीज़ें पढ़ाएंगे। पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मनी मार्केट के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फंक्शन के बारे में और फिर फाइनली डिस्कस करेंगे रूल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि मनी मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म मार्केट विद इन 1 ईयर, 6 मंथ, 2 ईयर्स, मतलब 1 मंथ से 1 साल से कम ही की बात करता है। तो जो मनी का लेन देन होता है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है विद इन 1 ईयर के लिए, वो मनी मार्केट हो गया। और जो लॉन्ग टर्म के लिए लेन देन होता है उसे हम कैपिटल मार्केट में काउंट करेंगे, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स। और इसके अंतर्गत बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं जैसे ICI, IDBI, LIC, GIC, ठीक है, नाबार्ड, ऐसे म्यूचुअल, ICICI पोटेंशियल, ICI, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। यहाँ पर हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर सब मनी मार्केट की बात करेंगे। अब आपको ये बताना है कि मनी मार्केट का मेन थीम क्या है, मनी मार्केट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मनी मार्केट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि फाइनली हमने डिसाइड किया, फाइंड किया कि सिर्फ 3 है। पहला है, इसी में सारी चीज़ें आ जाएंगे, टू इंश्योर दैट लिक्विडिटी एंड शॉर्ट रन इंटरेस्ट रेट एंड मेंटेन द कांस्टेंट लेवल ऑफ, मतलब कि आपको अपनी इकोनॉमी में लिक्विडिटी मेंटेन करना है, मनी सप्लाई को एक लेवल तक स्टेबल रखना है, प्लस शॉर्ट रन इंटरेस्ट रेट, जैसे आप इंटरमीडिएट टारगेट बोलते थे, हमने पढ़ा था, ये भी इंटरमीडिएट टारगेट है, ये भी इंटरमीडिएट टारगेट है, बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट इन शॉर्ट रन, नॉट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में दोनों को स्टेबल रखना है। तो जब हम शॉर्ट रन में इन सब चीज़ों को स्टेबल लाने की बात करते हैं और स्टेबल लाते हैं, मेंटेन करते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे, द मेन मॉनेटरी पॉलिसी किसके थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, टू मेंटेन, क्यों, प्राइस लेवल को। यानी कि हम इकोनॉमी में प्राइस लेवल को मेंटेन करने के लिए ऑब्जेक्टिव पॉलिसी के थ्रू लिक्विडिटी और शॉर्ट रन इंटरेस्ट रेट को लाने की बात करता है। यानी कि मेन मार्केट क्या, मेन टारगेट क्या है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का, कि मेंटेन द लिक्विडिटी ऑफ मार्केट। अगर वो मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा आपको पता है, देयर इज ए फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी
और उससे हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी नहीं, हमारी फॉरेन इकोनॉमी भी इफेक्टिव होती है, क्योंकि हमारी फॉरेन इकोनॉमी भी लिंक होता है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से, डोमेस्टिक पॉलिसी से। और मॉनेटरी पॉलिसी जो डोमेस्टिक इफेक्ट डालती है, साथ साथ फॉरेन सेक्टर पे भी इफेक्ट डालती है। हमारा एक्सचेंज रेट उसी पे डिपेंड है, हमारा बीओपी इसी पे डिपेंड है। क्यों मिला के किसी भी कंट्री का जब कैपिटल मनी मार्केट प्रॉपर वर्क करने वाली अथॉरिटी प्रॉपर वर्क कर रही है, तब तो प्राइस लेवल स्टेबिलिटी रहेगा, जीडीपी स्टेबिलिटी रहेगा, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी रहेगी, बिजनेस साइकिल्स नहीं आएगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट है। उसको अचीवमेंट करने के लिए मनी मार्केट पहला ऑपरेशन है। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। Second, to ensure and educate flow of credit of productive sector। मनी मार्केट का दूसरा मेन रोल किया है कि वो प्रोडक्टिव मार्केट में, प्रोडक्टिव सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे फॉरेन सेक्टर हो, चाहे वो हमारा प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, हर सेक्टर में, हर जगह जो फ्लो है उसको एडुकेट करता है और इंश्योर करता है। और इसके लिए मनी मार्केट वर्क करता है। इसके लिए आरबीआई बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, जगह जगह बैंक बनाएंगे, उनको अथॉरिटी देंगे लोन इशू करने का, क्रेडिट इशू करने का, सेविंग रिसीव करने का, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट लेने का, पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने का काम जो है मनी मार्केट का है। देश को राष्ट्रपति नहीं चलाता है यार, देश को चलाती है ये पॉलिसीज, आरबीआई, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है पूरे देश को। वो देख रही है वो क्या कर रही है। टू ब्रिंग अबाउट, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, टू ब्रिंग अबाउट ऑर्डर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मैंने पहले बता दिया आपको कि इसका मेन काम है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट दूसरी कंट्री के साथ लिंक होता है। हमारी कंट्री का जो एक्सचेंज रेट फॉल होगा तो क्या होगा, आपकी कंट्री में एप्रिसिएशन होगा और फिर आपकी कंट्री का इंपोर्ट बढ़ेगा। जब आपकी कंट्री का इंपोर्ट बढ़ेगा तो आपका आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा, क्योंकि हमारी करेंसी बाहर जाएगी। फिर हमारे यहाँ क्या होगा, सेविंग रेट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, बहुत सारी सिचुएशन आ जाएगी। तो मेंटेन करना होता है आरबीआई को, कैपिटल मनी मार्केट को, ताकि मनी सप्लाई का जो स्टेबिलिटी है वो हमारी कंट्री में रहे, हमारी इनफ्लो हो। तो कब इनफ्लो करना है, कब आउटफ्लो करना है, जब आपकी कंट्री में आपकी डिप्रिसिएशन हो जाता है या डीवैल्यूएशन हो जाता है, तो उस केस में हमारी मनी सप्लाई इनफ्लो होती है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। लेकिन हमारा काम है एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना, और उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है मनी मार्केट को मेंटेन करने, मनी मार्केट के अकॉर्डिंग्स उसे ऑपरेट करना आरबीआई का काम है। तो हम यहाँ पर आरबीआई की बात ना करके हमने सिंपल ये बताया कि किसी भी कंट्री की जो मनी मार्केट है, इसका मेन टारगेट ये है। आई होप इस पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरी कंट्री में और भी बैंकें हैं। तो आरबीआई का जो मेन रोल है और फंक्शन है, दो चीज़ है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार कि सर आपने फंक्शन पूछा है या रोल पूछा है। देयर इज सिमिलर वर्ड। जो फंक्शन है, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो मेरा फंक्शन है, और उसको प्रॉपर तरीके से मैं अपने लिए प्रॉपर तरीके से मैं उसको अडॉप्ट करूं, उस रूल को फॉलो करूं और वो करके दिखाऊं, तो मेरा रोल हो गया। तो आरबीआई का रोल क्या है इकोनॉमी में, ध्यान समझना। आरबीआई का रोल क्या है इकोनॉमी में, और उस रोल के लिए अडॉप्ट करने, रोल क्या है आरबीआई में इकोनॉमी में, रोल्स तो हम बाद में बताएंगे आपको कि प्राइस स्टेबिलिटी उसका करने का रोल है, उसका रोल है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी लाना है, उसका रोल है फ्लो को कंट्रोल करना है, उसका रोल है कि
स्टैंड इन सबको, इंटरेस्ट रेट को और मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखना है। ये उसका रूल है, उसका फंक्शन है। वो कैसे करेगा, ठीक है, वो बात की बात है, फंक्शन में आएगा। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव यही है, तो हम फंक्शन को मेन ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है फंक्शन या ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में मतलब होता है कि, ठीक है, हमने जब आरबीआई का स्टेबलाइजेशन किया तो क्यों किया गया? क्योंकि वो सुपर अथॉरिटी है, वो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी और वो मनी मार्केट उसके अंडर में आएगा, ठीक है। अब उसको अथॉरिटी बना दिया गया तो उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी। वर्ड देखना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। पूरी इकोनॉमी के लिए मॉनेटरी स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर है कि मार्केट में मनी की स्टेबिलिटी इतनी अच्छी रहे कि बिजनेस साइकिल्स ना आने पाए। लोगों की लाइफ बेटर होने के लिए उसे फ्लक्चुएशन रोकना पड़ेगा ताकि बिजनेस सेक्टर बेटर हो, इन्वेस्टमेंट बेटर हो, एम्प्लॉयमेंट्स बेटर हो, पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम सक्सेस हों। और ये सभी सक्सेस होंगे जब वो मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? बोलेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर्स, आगे आपको पढ़ाएंगे अभी फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर में हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो इंस्टीट्यूशन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं और फाइनेंशियल मॉनेटरी स्टेबिलिटी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला रहे हैं। आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन नाम सुना होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो बैंक हैं चाहे नॉन बैंकिंग हैं, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, या कोऑपरेटिव बैंक हैं या नॉन कोऑपरेटिव बैंक हैं, या रीजनल बैंक्स हैं, जितने भी तरह से बैंक हैं वो किस तरह से वर्क करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना है। अब स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करता है? इसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपको, हम आपको बताएंगे, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से फाइनेंशियल को स्टेबिलिटी करना उसका काम है। अगला बात करेंगे टू स्टेबल पेमेंट्स। इकोनॉमी में पेमेंट को स्टेबल करना है, मतलब जो मनी का सप्लाई, मनी का ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर मनी ट्रांजैक्शन की बात करता है, यानी कि चाहे वो अपनी कंट्री के लिए हो या हमारी कंट्री से पैसा दूसरी कंट्री में जाने की बात हो। आपने सुना होगा वेस्टर्न मनी ट्रांसफ़र मनी, वहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा बाहर भेज रहे हैं। आपने सुना होगा कि सेंट्रल बैंक पेंशन देता है, उसके खाते में जाता है। हम किसी को निफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट करते हैं, सुना होगा आपने। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सेंट्रल बैंक से स्टेट बैंक, सेंट्रल से स्टेट को पैसा जा रहा है, स्टेट से सेंट्रल को पैसा आ रहा है। तो भैया पैसा कौन लेके जा रहा है, किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं चीज़ें, किस तरह से वर्क कर रहा है, तो वो सब होता है स्टेबल पेमेंट के अंतर्गत, फ्रॉड ना होने पाए, ठीक है। तो मेंटेन करना उसका काम है। टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, तो डेवलपमेंट को फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पूरी इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, बैंक खोलना, उनको रेगुलेट करना, उनको लाइसेंस देना, उनके लिए कैपिटल्स प्रोवाइड करना, अगर वो घाटे में जा रहे हैं तो उनको कुछ अलग से ग्रांट देना, मर्ज करना या एक्सपेंशन करना ब्रांच का, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। कुल मिला के आरबीआई का वर्क है कि पूरी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, मेट्रोज एरिया में, जहाँ पर बैंक नहीं, बैंक इस्टेब्लिश करना। क्यों? क्योंकि तभी तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी आएगी।
क्योंकि बैंक खोलेंगे तो वहाँ से भी तो सेविंग कलेक्शन होगी। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं हमारा मेन टारगेट है कि वो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है। अगला है टू इंश्योर दैट क्रेडिट एलोकेशन ऑफ, इंश्योर करता है क्रेडिट एलोकेशंस बाय फाइनेंशियल सेक्टर। वो क्या करता है, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं वो किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से फंड एलोकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट क्रिएशंस कैसे करता है। क्या वो सारे फाइनेंशियल सेक्टर जो है CRR या SLR को फाइंड कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो जो रखा गया उसको फॉलो कर रहे हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, मनी सप्लाई को बढ़ाना या घटाना है। कहीं मिला के कहने का मतलब क्रेडिट किस तरह से एलोकेट हो रही है फंड। या ऐसा कर सकते हैं कि आपने सेलेक्टेड क्रेडिट और क्वांटिटी क्रेडिट पढ़ाया था आपको, वहाँ आपको ये बताया था कि ये एग्रीकल्चर में लोन जा रहा है कि इंडस्ट्री सेक्टर में जाएगा। तो क्रेडिट का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो क्या है, RBI है, और वो क्रेडिट किसके थ्रू करता है, फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू क्रेडिट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टू रेगुलेट द ओवरऑल वैल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट। ओवरऑल वैल्यूम ऑफ मनी का मतलब क्या है यहाँ पर है कि मार्केट में मनी सप्लाई की कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है। आपको मैंने कई बार पढ़ाया था कि मनी की सप्लाई जो है या मनी को एट ए मनी स्टॉक, मनी क्या स्टॉक है या फ्लो है, तो मनी ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बिकॉज हम मनी को एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजरमेंट करते हैं, नॉट विद इन टाइम पीरियड, एट ए टाइम पीरियड। अभी आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, ये स्टॉक है। तो मनी एक समय एक पर्टिकुलर टाइम पे कंट्री में कितना स्टॉक है, और वो स्टॉक ही क्या दिखाता है, लिक्विडिटी दिखाता है। और आपको पता है कि मनी सप्लाई बढ़ेगी घटेगी तो प्राइस लेवल क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। उससे हमारा इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट सब चेंज होता है, उसी से हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मनी सप्लाई को कितना रखे हो, क्रेडिट को कितना प्रोवाइड करे वो, कि इकोनॉमी में मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनी रहे। यानी कि ब्रॉड टारगेट है मॉनेटरी स्टेबिलिटी, और उस टारगेट अचीवमेंट के लिए ये छोटे छोटे टारगेट हैं। प्रॉपर मनी स्टेबिलिटी रखना, क्रेडिट प्रॉपर एलोकेशन करना, फाइनेंशियल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, पेमेंट स्टेबल करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना। कुल मिला के मेन कहना या चाहता हूँ कि इसका मेन काम क्या है, यही क्या जो पहले आपको बताए थे। इसी चीज़ को आप मॉनेटरी मार्केट का जो ऑपरेशन है यहीं से निकल करके यहाँ ही आ जाता है RBI का वर्क, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव। सो क्लियर हुआ क्लास, इसको मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, समझ लेना। और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं रोल्स ऑफ RBI की। RBI के जो मेंस रोल है अभी आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में सुन लीजिए, शॉर्ट वे में। नोट इशू अथॉरिटी है, RBI करता है, नोट को इशू करता है। 2 रुपये से लेकर के 2000 तक के नोट को RBI छापता है। गवर्नमेंट बैंकर है, गवर्नमेंट के सारे कारोबार RBI करता है, चाहे पब्लिक डेप्ट हो या स्टेट से सेंटर का रिलेशन हो या कोई पॉलिसी हो या एम्प्लॉयमेंट पेंशन हो, कोई भी वर्ग हो सरकारी काम वो RBI करता है। बैंकों सरकार का बैंक वही है, बैंकर सब बैंक, बैंकों का भी बैंक वही है कि सारी बैंकों उसी के अंडर में काम करती हैं और उन्हीं बैंकों को फंड देता है वो, क्योंकि वो CRR SLR बैंकों से लेता है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करता है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ें बैंकर्स का बैंकर कहलाता है। फिर है सुपरवाइजिंग अथॉरिटी। RBI क्या है, सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है। ये क्या करती है, सारी बैंकों को सुपरवाइजिंग करती है, यहाँ तक कि कई बार गवर्नमेंट को भी सुपरवाइजर करती है। ठीक है, इसको हम डिटेल डिस्कस बाद में करेंगे। एक्सचेंज रेट अथॉरिटी है, मैंने आपको पहले बताया कि ओपन मार्केट की बात करता है तो एक्सचेंज रेट अथॉरिटी है। एक्सचेंज रेट कैसे कंट्रोल करना है, कब मनी सप्लाई बढ़ा करके एक्सचेंज रेट को नीचे लाना है और कब मनी सप्लाई घटा करके एक्सचेंज रेट को बढ़ाना है। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि ओपन मार्केट से में किस तरह से कंट्रोलिंग होता है। एक्सचेंज रेट अथॉरिटी, प्रमोशनल फंक्शन कुछ होते हैं
प्रमोशनल फंक्शन भी आपको पढ़ाएंगे। इसमें होता है कि गवर्नमेंट क्या प्रमोशन करना चाहती है, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है तो नाबार्ड बना दिया। स्मॉल स्केल को प्रमोशन करना चाहे तो CDB बना दिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बना दिया। बड़े बड़े इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इन्वेस्टमेंट बना दिया। ठीक है। रेगुलेटिव मॉनेटरी क्रेडिट कि मनी सप्लाई को, क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसके अंतर्गत आप आपको पढ़ाएंगे किस तरह से बैंक रेट चेंज करता है, किस तरह से CRR चेंज करता है, किस तरह से SLR चेंज करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे करता है, हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्लास रोल ऑफ RBI का हम फिर से डिस्कस करेंगे बहुत डेप्थ में जा करके। अभी आपको सिर्फ यहाँ पर 2 चीज़ जानना है। शॉर्ट में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द फंक्शन, व्हाट इज़ द रोल्स। सो आप यही सब कुछ लिखेंगे। मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट का टारगेट क्या होता है, तो आप यही बताना कि यही सब मनी मार्केट का टारगेट होता है, क्योंकि RBI का टारगेट है मनी मार्केट को कंट्रोल करना। और मनी मार्केट क्या होता है, RBI समझ लीजिए। तो RBI का जो रोल और फंक्शन है वही मनी मार्केट का टारगेट या मनी मार्केट का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्लास थी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वारी हो तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। प्लीज़ नोट डाउन।